चलिए आज पढ़ते हैं समास। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले कोई बता सकता है समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। कितने? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास की कुछ विशेषता भी होती है। समास की कुछ विशेषता होती है। पहला विशेषता, समास में कई पदों का मेल होता है। क्या होता है? कई पदों का मेल होता है। जैसे जिसे कहते हैं स्वर्ग प्राप्त। क्या है? स्वर्ग प्राप्त है। इसको का पहला विशेषता बताए, समास में कई पदों का मेल होता है। तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, दो पद मिल गया। समास स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने, पहली विशेषता यही होता है। दूसरी विशेषता है कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। क्या बनता है? कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसके, तो बड़ा को क्या हो गया? एक पद में आके मिल गया लंबोदर। दूसरा विशेषता। तीसरी विशेषता है इनमें कई पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाता है। इसमें क्या होते हैं? कई पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाता है। जैसे नवग्रह, जैसे दाल रोटी है, ठीक ना, दाल रोटी, ये भी है, इसमें विभक्ति चिन्ह ये है। तो आज कहता है कभी जो है विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। चौथा विशेषता है पदों में कभी पहला पद तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है। पदों में क्या होता है? कभी पहला पद तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है। कभी जो है सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे दाल रोटी, दोनों पक्ष क्या है? दाल और रोटी दोनों क्या है? जोड़ा में है, और दोनों में क्या है? प्रधान है दोनों पद। अब पांचवा पॉइंट है विशेषता में कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। यानी कि कभी पहला पद भी प्रधान होगा, कभी अंतिम पद प्रधान होगा, कभी दोनों पद प्रधान होगा। इसके अलावा जो है पांचवा पॉइंट बोला, कोई अन्य पद भी प्रधान होती है। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अवयवी भाव समास। कितने भेद हैं समास के? समास के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। सॉरी, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास। समझ में आया? समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अवयवी भाव समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें क्या होता है? दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और क्या होता है? इसमें दूसरा पद भी प्रधान होता है। सबसे आसान तरीका है तत्पुरुष समास को पहचानने का, जिसमें कारक चिन्ह आता है। क्या आता है? कारक चिन्ह आता है। जैसे एक है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, जैसे स्वर्ग प्राप्त लिखे, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ को आया, कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह आया, कर्म को। अगला सिर तोड़, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, सिर तोड़। तो यहां को चिन्ह आया, समझ में आया? अब दूसरा रस भरा, रस भरा, रस भरा, रस से भरा। यहां पे क्या आया? कारक चिन्ह आया। जिस तत्पुरुष को पहचानने का सिंपल तरीका है, जिसमें जो है अगर इसको खंड करेंगे उसमें कारक चिन्ह आ गया, तो वह क्या है?
आपको क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। समझ में आया? जिसको समझ में ना आया तो साधारण उपाय है जिसमें जो है तोड़ने के बाद यानी विग्रह करने के बाद, खंडन करने के बाद, टुकड़ा करने के बाद जो होता है जिसमें कारक चिन्ह आ गया उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। समझ में आया? जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, मदमाता, मद से माता, पद दलित, पद से दलित, चिरमार, चिड़िया को मारने वाला, सिरतोड़, सिर को तोड़ने वाला। सब में क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है। स्नान घर, स्नान के लिए घर, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, राजभ्रष्ट, राज से भ्रष्ट, धनहीन, धन से हीन, अन्नदान, अन्न से दान। ठीक ना? ये सारा जो है क्या हो गया, तत्पुरुष समास है। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व और उत्तर पद विशेषण रूप में हो सकते हैं, अतः यह विशेष विशेषण पदों को समास कहते हैं। यानी कर्म जो है विशेष विशेषण पदों का समास है। जैसे नवयुवक, नया नवयुवक को क्या कहेंगे? नव है जो युवक, यानी कर्म इसमें प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म। पीताम्बर, पित है जो अंबर, कर्मधारय में। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नीलकमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो, यानी कर्म से वो क्या है, महान है, जिसकी वजह से वह क्या बन गया, महात्मा बन गया। जिसमें कर्म पूजा होता है, आसान है तरीका इसको पहचाना, जिसमें कर्म जिसका बढ़तर होता है तो वो समझ जाना, तो कर्मधारय समाज है। का पुरुष, उसको कहेंगे कुत्थित है जो पुरुष। नीलकमल, नीला है जो कमल। ये सब क्या हो गया, कर्मधारय समास। अब बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? इसमें कई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई प्रधान पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। इनके समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अर्थात इन समस्त पद के से किसी अन्य का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जो, इसको बहुव्रीहि समास को समझना आसान है। सरल भाषा में कहा जाए, जिसके नाम में लगभग भगवान आएगा वह समझ जाना बहुव्रीहि समास है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर, जिसके सिर पर क्या हो, चंद्रशेखर यानी महादेव भगवान हुआ। चतुरानंद, चार है आनंद जिसके, ब्रह्मा, चार भुजा किसके था, ब्रह्मा के पास था। वीणा, पानी, वीणा है जो पानी जिसके, सरस्वती। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। दशानंद, 10 है आनंद जिसके, रावण। लंबोदर, लंबा है जो उधर जिसके। ये सारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में आएगा। अब द्वंद्व समास, इसे पहचानना और आसान है। इसको कहते किसे हैं, द्वंद्व समास किसको कहते हैं? इसके सभी पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, और योग अवयव का लोप हो जाता है। इसके बीच में ये जो योग अवयव होता है, जैसे हाथ पांव, हाथ पांव योग अवयव है इसमें, है ना। इसका कहता है लोप हो जाता है, वही कहता है। इसमें सभी पद क्या होता है, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, सभी पद प्रधान होता है, और योग अवयव का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है, योग अवयव का लोप हो जाता है। जैसे हाथ पांव, माता पिता, माता पिता, देखो जोड़ा रूप में आता है। द्वंद्व समास हमेशा किस रूप में आएगा, जोड़ा रूप में, एक जैसा जोड़ा रूप में आएगा। दोनों पद इसमें क्या होगा, प्रधान होगा। पर में उसके बाद पिता पुत्र,
पिता पुत्र, दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी। उसके बाद पाप पुण्य, पाप पुण्य। ये सब जोड़ा रूप में आ गया। भाई बहन, घर द्वार, जितने भी जोड़ा रूप में आएगा वो सभी क्या होगा, द्वंद्व समास में होगा। समझ में आया। अब अगला पॉइंट है द्विगु समास किसे कहते हैं। तो द्विगु समास, इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसका पूर्व पद मतलब, पूर्व मतलब पहले जो शुरुआत में आता है, वह अगर संख्या होगा उसकी शुरुआत में, तो वह समझ लेना क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्या होगा, जैसे चवन्नी, चवन्नी आया, चार आया। अठन्नी, दुवन्नी, शताब्दी, शताब्दी में 100। उसके बाद छमाही, तिमाही, सब संख्यावाचक हो गया। चौराहा, पंचवटी। जिसके शब्द के आगे क्या हो, जिसके शब्द के आगे क्या हो, संख्या लगा रहे, वह समझ जाना कि वह, जैसे हो गया चौराहा, चौराहा। चौराहा में 4 आया, पंचवटी में 5 आया, लेकिन दशानंद उसमें 10 आता है, लेकिन वह बहुब्रीहि समास है, ना कि वह क्या द्विगु समास है। पंचवटी होगा आपको द्विगु समास, लेकिन दशानंद होगा बहुब्रीहि समास। सप्ताही, छमाही, चौराहा, दोपहर, पंचवटी, त्रिलोकी, ये सब क्या होगा आपको, द्विगु समास। समझ में आया। अब अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। अवयवी भाव समास कहते हैं, इनमें पहला पद अवयव होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद अवयव होता है। इसका पहला पद क्या होता है, अवयव होता है। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव है। इसमें समस्त पद क्या है, क्रिया विशेषण अवयव है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन को हम दिन दिन भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट क्या लिखे, प्रतिदिन। यह अवयव हो गया। क्या हो गया, पहला पद क्या हो गया, अवयवी हो गया। प्रतिमास, ये हो गया यथासंभव। हम संभव संभव भी लिख सकते थे, डायरेक्ट क्या लिखे, यथासंभव। आजान, बेकाम, यथाशक्ति, ये सब क्या हो गया, अवयवी भाव समास। समास का 6 भेद पढ़ा दिए। समास के कितने भेद हैं, समास की विशेषता क्या है, और अब कुछ चीजें देखते हैं।